वेलकम इकराम। मेरे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, तहरीक इंसाफ की सिंध की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, MNA है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, नुसरत वाहिद साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। जी बहुत शुक्रिया। खान साहब का एक प्लान है और वो तकरीबन सबको पता है कि खान साहब 19 तारीख को आ रहे हैं, 19 कराची होंगे, 20 हैदराबाद जाएंगे। काफ़ी टाइम के बाद सिंध की तरफ आ रहे हैं। अब लोगों का एतमाद हासिल करना मुश्किल होगा क्योंकि खान साहब ने कंटिन्यू सिंध को नज़रअंदाज किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखें ये जो आपका जुमला है ना, ये बहुत ही मज़ाक खेज है। आप देख रहे हैं ना खान साहब के दिल से, हाँ, सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, हर जगह ये हो रहा है। और आप देख लीजिएगा सिंध में जो भी जलसे वो कर रहे हैं, चाहे वो कराची है, हैदराबाद, आपने इतने बड़े बड़े क्राउड कभी नहीं देखे होंगे। इवन असद उमर ने पिछले माह एक जलसा किया था हैदराबाद में, अब वो कहते हैं कि मैंने इतना चार्ज्ड क्राउड कभी नहीं देखा जो मुझे इस दफा नजर आया। एक्चुअली लोग वाकई थक चुके हैं इस बेईमानी से, इस चोरी से, डेवलपमेंट ना होने से, एजुकेशन ना होने से, सेहत ना होने से, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे वाकई लोग चाहते हैं कि चेंज हो। अब खान साहब ने अगर इग्नोर किया था उस वक्त, तो वो इग्नोर नहीं था। उनके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस तरह के थे जो फौरी उनके ऊपर तवज्जो चाहिए थी। एक जिसमें सबसे पहले इकोनॉमी को ठीक करना, और इकोनॉमी जब बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो गई तो आपको पता है कोरोना आ गया। ये बात रिपीट करने वाली नहीं है। फिर टिड्डी दल, फिर सैलाब, फिर पता नहीं और क्या क्या चीजें, और उसके बाद फिर जो साजिशें शुरू हुई, उस सब ने बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना इंसान की एनर्जी को निचोड़ के रख दिया कि वो उन चीजों को देखते या फिर वो यहाँ पे चक्कर लगा रहे होते। अब यहाँ से लाहौर जाना है इस्लामाबाद से 4-4.5 घंटे का सफर है, दैट्स ऑल। क्योंकि आप गाड़ी में गए, वहां पे बैठ के रास्ते में बातें करते गए लोगों से, सारा कुछ हुआ। कराची आने का मतलब ये है कि आप ऑलमोस्ट, जाहिर है एक तो दूसरा सूबा तो है ही है, लेकिन ये इतनी दूर दराज है बाकी शहरों के हिसाब से कराची या सिंध के दूसरे सूबों में, कि यहाँ आना उनके लिए अच्छा खासा मुश्किल काम होता था। लेकिन बहरहाल वो आए जरूर, थोड़े दिनों के, एक दिन के लिए आए या कुछ घंटों के लिए आए, लेकिन आए जरूर। लेकिन अब उनका पूरा मिशन है कि वो इंशाल्लाह हर तरफ पूरी तवज्जो देंगे, चाहे वो सिंध है, चाहे बलूचिस्तान है, या कोई और शहर है। सही, तो वो जरूर आएंगे, जरूर लोग उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में पागल हुआ है खान साहब के लिए, क्योंकि उनको पता है कि निजात का जरिया सिर्फ इमरान खान ही है, इसके अलावा नहीं है कोई भी। इमरान खान साहब ने खुद का 13 अगस्त को, आपको पता है, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और मुझे नाअहल करके नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और वो बहुत जल्द जो है ना पाकिस्तान में होंगे। एक चीज़ है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि इमरान खान साहब मेरे लीडर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने भी एक ऑफ़र की थी कि मिल बैठ के मसले हल किए जाएं। इससे पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि इन डाकू चोरों से कोई बात नहीं होगी। अब खान साहब इन दो केसेस में, जो फॉरेन फंडिंग केस है और दूसरा तोशा खाना केस है, इसमें फंस गए हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत परेशान है, क्या कहेंगे? नंबर एक तो ये खान साहब फंसे नहीं। तोशा खाना में 3 करोड़ की घड़ी या 6 करोड़ की घड़ी, वो क्या अहमियत रखती है इस आदमी के लिए, मुझे बताइए, जिसकी एक टी शर्ट साइन करके 6 करोड़ में बिक जाती है। एक बल्ला आप साइन कर दें तो वो पता नहीं कितने करोड़ का बिक जाता है। उनके लिए पैसा अहमियत नहीं रखता। पैसा अहमियत रखता है, ज़ाहिर हर इंसान की जिंदगी में पैसा अहमियत रखता है, लेकिन उस तरह नहीं रखता कि वो इतनी छोटी छोटी रकम के लिए वो अपने आप को बेच दें। खुदा न खास्ता ये अपने लिए कोई ऐसी चीज कर लें। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि वो जो घड़ी बेची थी मैंने 3 करोड़ की, ये वो वाली घड़ी नहीं थी जो सऊदी शहजादे ने दी थी उनको, ये बल्कि दूसरी घड़ी थी। और उन 3 करोड़ करके वो सड़क बनवाई वहां से लेके बनीगाला तक की, ताकि लोग जो इतना ज्यादा आते जाते हैं उनको एक सहूलत मिल जाए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जाहिर तोशाखाना में पहले 20% होता था, उन्होंने 50% करके दिया। जो भी चीजें थी वो 50% करके की। अब किसी ने अगर इनके ऊपर मुकदमा करना है तो वो तो सिर्फ इतनी सी बात है कि आप ये कहें कि फला काम करते हुए तुम फला इस तरह कैसे हो सकते हो, बस इतनी सी बात है। वरना तो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कर गए, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े काम कर गए, लेकिन उनको किसी ने नहीं पकड़ा। इसलिए कि वो कहा यह जाता है कि इमरान खान लाडला है, लेकिन असल में तो लाडले ये लोग हैं।
जो सब कुछ कह के सब कुछ करके भी उनको माफी मिल जाती है। और आप देखें, अब चीफ साहब हमारे गए में मिलने के लिए उनसे, तो ये चीजें ऐसे ही नहीं होती। जाहिर है कोई पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश, किसी भी चीज के उसमें ना फंसा सकते हैं कि भाई आपने ये क्यों कह दिया, आपने वो क्यों कर दिया। तो फंसाने के लिए अगर इनका है कि जी उनको फंसा के वो जी जेल में डाल देंगे और शायद अल्लाह माफ करे मुझे कि भुट्टो का वाला अंजाम करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे नंबर 1 तो माशाल्लाह नहीं है, और नंबर 2 भुट्टो के साथ आवाम थी, बहुत ज्यादा आवाम थी, लेकिन इस तरह नहीं थी कि अब लाहौर के जलसा में भी मौजूद थी और आपने भी देखा होगा टीवी पे कि ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ बंदा तो अंदर था और उससे कहीं 1.5 ज्यादा करोड़? लोग बाहर थे। बिल्कुल ऐसे 1.5 करोड़? लाख 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 हाँ, सॉरी, और उससे कहीं ज्यादा बाहर थे। और उसमें आप ये देखें कि खान साहब की सगी बहन बाहर थी, उनको अंदर आने की जगह नहीं मिली क्योंकि गेट बंद हो चुके थे। तो इस किस्म का क्रेज, इस किस्म का, और यहाँ हमारे यहाँ जो बहुत ही खास बात है वो ये कि लोगों को लाया नहीं जाता, किसी भी के लिए आपको गाड़ियां नहीं दी जाती हैं, बिरयानी नहीं दी जाती है, स्टे का कोई इंतजाम नहीं, कुछ नहीं। हर बंदा अपने ओन पे आ रहा होता है, चाहे वो बूढ़ी औरत है, चाहे बूढ़ा मर्द है, छोटे बच्चे, ट्विंस बच्चे लेके आए हुई एक औरत, छोटे छोटे। मतलब समझ नहीं आती कि लोगों के अंदर एक जज्बा है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान सलामत रहे। कि यहाँ पे देखिए कोई भी इंसान अगर उठता ना और वो पाकिस्तान की बात करता, तो पाकिस्तानी जो है वो लिटरली पाकिस्तानी है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसको तरक्की हो, पाकिस्तान की इज्जत हो बाहर के मुल्कों में, और वो होनी शुरू हो गई थी। यकीन कीजिए वो होनी शुरू हो गई थी। जहां जाते थे खान साहब, वहां का जो भी बड़ा होता था, जैसे प्रेसिडेंट है, ये वजीर आजम है, ये बादशाह है, जो बेइंतहा इज्जत देते थे, वो बेइंतहा इज्जत, जो मैं नहीं समझती कि आप जाके भीख जब मांगते हैं तो आपको इतनी इज्जत मिलती है। खान साहब खुद कहते हैं कि मैं इतना शर्मिंदा होता था मांगते हुए कि मतलब मैंने चैरिटी में मांगा है, जाहिर है हॉस्पिटल में मांगा है, उन्होंने कॉलेज के लिए चैरिटी के लिए मांगा है, लेकिन इस तरह मुल्क के लिए मांगना बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात थी। जो कहते थे IMF के पास अगर मैं गया तो मैं खुदकशी कर लूंगा, लोग कहते हैं कि क्यों नहीं। मैं कहती हूँ उनसे पूछो तो कितनी दफा वो अपने अंदर मरे होंगे ये सब कुछ करते हुए। कोई आसान काम है किसी से जाके मांगना? और वो आदमी जिसके लिए पैसा कभी प्रॉब्लम ही नहीं रहा, कि उसकी बीवी से उसे आधी जायदाद मिल जाती तो वो पता नहीं क्या क्या कुछ खरीद लेता, लेकिन उसने वहीं खड़े खड़े कह दिया नहीं मुझे नहीं चाहिए। और जज हैरान होकर देख रहा है उसकी बीवी की तरफ कि तुम ऐसे आदमी से डिवोर्स ले रही हो। वो क्या करती है? जाहिर है यहाँ उसका जीना हराम किया बता इन लोगों ने। फजल रहमान साहब ने क्या उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि टाइलें लेके जा रही है। वो जो एक ऑलमोस्ट प्रिंसेस थी, वो टाइलें चुराएगी इनकी यहाँ से। ये बात करे बंदा, कोई ढंग की बात करे, उनकी अच्छी खासी घरेलू जिंदगी तबाह बर्बाद होगी। वो पिछले 3-3.5 साल से उनसे मिलने नहीं गए। मतलब अब मैं पर्सनल आपको पता है शो करता नहीं हूँ और ज़ाती ज़िंदगी के तो मैं किसी को बोलने भी नहीं देता, लेकिन खान साहब की ठीक है वो तो फॉरेनर थी, उनकी ज़िंदगी में रियाम खान साहिबा भी आई, अब जो है बुशरा बीबी साहिबा भी हैं, और फराह गोगी साहिबा के ऊपर जितने इल्ज़ामात लगे वो आपको भी पता है, दूसरे वज़रा के ऊपर भी जो इल्ज़ामात लगे वो आपको पता है। एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन टाइम बहुत कम है, मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कशन करता। और ख़ुद इमरान खान साहब भी कहते हैं कि भुट्टो साहब के लिए लोग निकले थे और मेरे लिए निकले। भुट्टो साहब बड़े लीडर थे, उन्होंने पाकिस्तान को एक आइन दिया, एटमी क़ुव्वत बनाई, लेकिन इमरान खान ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि एटमी क़ुव्वत बनाई, कोई आइन दिया, मुझे एक भी बड़ा काम बताएं तो मैं ज़रूर आपकी बात मानूंगा। ना बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने टाइम दिया ना। इन इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।